Hello students, I hope you all are fit and fine in your home. Today class we will discuss the next topic of chapter 1 class plus 1. This is the dimension analysis. अब dimension analysis क्या होता है बेटा? It is used to convert the physical quantity given in a one type of a unit into a same other unit. डायमेंशन एनालिसिस का मतलब क्या है बेटा? जब हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन एनालिसिस. मींस कि हमने किसी की भी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. डायमेंशन मतलब कि कोई भी ऐसा मैटर जिसकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने उसका यूनिट फाइंड आउट करना है और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन एनालिसिस. और ये हम कौन से मेथड से यूनिट कैलकुलेट करते हैं? वो क्या है हमारे पास? फैक्टर लेबल मेथड, या फिर इसको यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं. यूनिट फैक्टर मेथड में यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. अब देखो इसके कुछ रूल हैं कि हम कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? फर्स्ट डिटरमिन द यूनिट कन्वर्जन फैक्टर. यूनिट कन्वर्जन फैक्टर मतलब जैसे आपको कोई एक यूनिट दिया हुआ है, हम बोल देते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 मीटर, या फिर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो ऐसे कोई भी यूनिट दिया होता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.205 LB. LB इज़ द सिंबल ऑफ अ पाउंड, जिसको हम वेट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम और अ वेट. तो हमने इसको यूनिट फैक्टर में कैसे बदलना है? देखो बेटा, जैसे मैंने बोला कि आपके पास क्या है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.205 LB है. तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? ये 1 किलोग्राम है ना बेटा, इसको ऐसे लिखा, दूसरी वाली साइड को इसके नीचे लेके आए तो ये LB किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा. उसके बाद इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 क्या है? मैंने अब दूसरी साइड करना है. मैंने कहा 2.205 LB को ऐसे ही रखा और 1 किलोग्राम को इसके नीचे ले गए, तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा. तो इसकी ये वाली दोनों साइड 1 1 है, ये वाली साइड इक्वल है, तो हम ये वाली दोनों साइड्स को भी इक्वल कर देंगे. अगर मैं बोलूँ इक्वेट इक्वेशन 1 and 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2.205 LB इक्वल टू 2.205 LB डिवाइडेड बाय kg इक्वल टू, ये किसके इक्वल थे? 1 के इक्वल थे. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बन जाएगा. क्यों यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बना? क्योंकि ये 1 के इक्वल है. तो कोई भी आपको यूनिट कन्वर्जन मेथड क्वेश्चन में दिया होगा तो आप उसको पहले बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा, आई थिंक सो. सेकंड क्या है? मैंने यहाँ पर ट्रिक मेंशन करी हुई है, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. कैसे? कि जिसको आपने कन्वर्ट करना है जिस यूनिट में, वो वाला यूनिट हमेशा ऊपर न्यूमिनेटर में आना चाहिए और जोन सा यूनिट रह जाएगा वो नीचे कट होना चाहिए. देखो मैंने कहा मल्टीप्लाई गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद अ यूनिट कन्वर्जन मेथड. जिसको कन्वर्ट करना है वो न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाली साइड आना चाहिए और जिसको कट करना है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए. ऐसे यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. और तीसरा स्टेप क्या है? हम एक फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और हम एक से ज़्यादा फैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन से आपको बेटा ये जल्दी क्लियर हो जाएगा. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 175 पाउंड इंटू अ किलोग्राम. क्वेश्चन क्या कहता है कि 175 पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो मैंने अभी आपको बताई ट्रिक कि किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम एंड में किस में बचना चाहिए? न्यूमिनेटर में बचना चाहिए, हमेशा ऊपर रहना चाहिए. और जिसके लिए यूनिट फैक्टर क्या गिवन है बेटा? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 LB. इसको वैसे ही चेंज करो जैसे मैंने आपको अभी बताया था. अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो हमारे पास ये वाला देखो सेम मैंने लिखा हुआ है 1 किलोग्राम 2.05 LB इक्वल टू ये, तो ये क्या बन गया? इसका यूनिट फैक्टर बन गया. अब देखो हमने 175 पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 175 पाउंड लिखा. अब मैं इस यूनिट फैक्टर में से इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इससे मल्टीप्लाई करूं कि इससे मल्टीप्लाई करूं? आपने ये देखना है. देखो अब मैंने कन्वर्ट किस में करना है? किलोग्राम. तो मैं देखूंगी इन दोनों में, मैंने बोला कि जिसमें कन्वर्ट करना है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए. अब आप बताओ, सोचो कि किलोग्राम इसमें ऊपर है कि इसमें ऊपर है? बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है किलोग्राम किसमें ऊपर है? इसमें है. और मेरे को पाउंड को कट करना था तो पाउंड इसमें नीचे है, जिसको कट करना है वो नीचे होगा,
ट्रिक बताई, जिसको कैलकुलेट करना है वो ऊपर होगा। तो मैं इन दोनों में से इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी तो पाउंड से पाउंड कट गया, तो इनको डिवाइड करके क्या आ गया 79.4 किलोग्राम। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है हमारे पास, कुछ मैंने यहाँ पर यूनिट फैक्टर लिखे हुए हैं, आप उसको लर्न कर लोगे। लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए ये वाले यूनिट फैक्टर होते हैं। अगर हमने गोल्ड को मेजर करना है ये वाले यूनिट फैक्टर हैं, लेंथ को मेजर करने हैं ये वाले यूनिट फैक्टर हैं, मास को मेजर करना है तो हमारे पास ये वाले यूनिट फैक्टर हैं। जैसे एक और देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि 11.33 मीटर है, इसको इंच में कन्वर्ट करना है, तो जिसके लिए हमारे पास दो यूनिट फैक्टर दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने ये पहले यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच इक्वल टू 1। ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर इक्वल टू 1। अब मीटर है, मेरे को इंच में करना है। अब पहले मैं देखो इंच किस में है, देखो इंच इसमें ऊपर है, बट इसमें नीचे तो सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर था, तो क्या मीटर और सेंटीमीटर कट करेंगे? नहीं, हमने ऐसा देखना है कि जिसमें मीटर कट हो जाए और मीटर नीचे हो। वो किस में है हमारे पास? ये वाले फैक्टर में। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। अब मीटर से मीटर तो कट जाएगा, बट ऊपर तो सेंटीमीटर आ गया। मुझे क्या चाहिए था? इंच। तो अब मैं ऐसा देखूंगी जिसमें सेंटीमीटर कट हो जाए और ऊपर इंच आ जाए। वो कौन सा फैक्टर है हमारे पास? वो ये वाला फैक्टर है। तो मैंने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, इसमें इंच ऊपर आ गया, मुझे इंच ही कैलकुलेट करना था। इंच क्या है? न्यूमिनेटर में, और सेंटीमीटर कट हो जाएगा। इस कंप्लीट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? इंच में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ दिए हैं, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर सेंड करोगे, देन आई विल रिप्लाई यू आर डूइंग राइट और wrong. For these questions the unit factors are given. I hope you are understanding the concept which I have told you. Thank you and have a nice day.